जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। वीडियो में क्या खास रहने वाला है और क्यों ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, ये बात आप पहले ही समझ लीजिए। आज का जो वीडियो है, आज की जो खबर है, वो रहने वाली है सैनिक स्कूल आखिर बच्चे क्यों छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बच्चे सैनिक स्कूल्स को। इस वीडियो में हम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों बच्चे सैनिक स्कूल को छोड़ देते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखना चाहिए। आपको इस वीडियो को विशेष ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े। लेकिन बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल को भी छोड़ देते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है। कैसी मुश्किल, क्या मुश्किल, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं हाईलाइट चीजें आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी मुश्किल है बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई करना। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है साथियों कि बच्चे का मेरिट में नंबर आना। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो है बच्चे का मेडिकल फिट होना। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता होगा कि सैनिक स्कूल मेडिकल फिट बच्चों को ही लेता है, और जो बच्चा क्वालिफाई करता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसी बच्चे का एडमिशन लेता है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सैनिक स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। और जो नहीं जानते पेरेंट्स, वो हमारे और जो वीडियो डले हैं उनको एक बार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर हम करते हैं, हमारा बच्चा करता है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत कुछ भी है। तो देखिए, सैनिक स्कूल का आप बैकग्राउंड मेरे पीछे देख रहे हैं। ये सैनिक स्कूल पूरे भारतवर्ष में ओल्ड जो सैनिक स्कूल है वो 33 है, ये सबको पता है। लेकिन बहुत कम संख्या ऐसे बच्चों की है जो बच्चे सैनिक स्कूल को भी छोड़ देते हैं। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छे वातावरण में पले बढ़े, अच्छे संस्कार मिले बच्चे को, और आगे चल के बच्चा अपने ऐसे पैरों पर खड़ा हो कि वो अधिकारी के रूप में जाना जाए। और जो मेरे साथी, जो मेरे भाई आर्मी से हैं, जो देश की सेवा आर्मी में रह करके कर रहे हैं, सिपाही के पद में हैं, उनसे तो ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारे साथी हैं देश सेवा में लगे हुए हैं दिन रात, और पद सिपाही का है, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ऑफिसर बन के देश की सेवा करे। जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बेटा या बेटी उस काम को बखूबी तरीके से करे। इसलिए ज्यादातर सेना के जो हमारे साथी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े। सिविल के भी जो साथी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े। लेकिन अब सवाल बात ये, सैनिक स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है, एग्जाम क्लियर कर लिया, मेरिट भी क्लियर कर ली, लेकिन अब वो पढ़ेगा तो आगे चल के जरूर कुछ न कुछ बनेगा और एक अच्छे वातावरण में उसको शिक्षा मिलेगी। खेल कूद का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के जीवन में। तो खेल कूद वगैरह के लिए तो ये देश के नंबर 1 स्कूल है, पढ़ाई के मामले में देश के नंबर 1 स्कूल है, नो डाउट। जहां बच्चे एक सिंपल हॉस्टल, जो पेरेंट्स सिंपल हॉस्टल के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और यहाँ तो एक बिल्कुल सेना जैसी जिंदगी, बिल्कुल एक मजबूत बच्चे को रास्ते पर चलाया जाता है, और आगे चल के बच्चे को बिल्कुल निखार के एक मक्खन जिसे बोलते हैं, मक्खन की तरह ये लोग तैयार करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं सबसे पहले, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। हम हमेशा प्रयास करते हैं आपको सही सटीक जानकारी देने का, वीडियो लंबा ना हो जाए उससे पहले जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि इस वीडियो में हमें जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी, और वीडियो हमारे यदि आप देखते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथियों को भी इसको शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले
क्योंकि सभी एडमिशन सैनिक स्कूल एडमिशन सैनिक स्कूल एडमिशन चिल्लाते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को छोड़ भी देते हैं। उसका कारण क्या है साथियों? जैसा कि आप ये सारे स्कूल्स देख रहे हैं, अब हम आपको थोड़ा सा स्कूल तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम अब आपको सीधा ले चलते हैं ये बताने के लिए। अच्छा, सैनिक स्कूल ही खुल गए हैं, एक मिनट। 33 सैनिक स्कूल हैं, तो बारी बारी ये खुलते जा रहे हैं। चलिए इसी पे समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो बोर्ड लेने में थोड़ा समय और लग जाएगा। इसलिए पेन ले लेते हैं, पेन लेने के बाद में आपको हम जो है समझाने का प्रयास करते हैं। पेन इस पे ये ठीक काम करेगा। तो हमने क्या करना है, हमारी बात पर ध्यान देना है आपको। ये सारे सैनिक स्कूल ही मेरे सामने आप देख रहे हैं। अब बात आती है कि बच्चा सैनिक स्कूल क्यों छोड़ देता है। जो बच्चे किसी एकेडमी या हॉस्टल में रहकर के तैयारी कर रहे हैं, उनका तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर, कि वो किसी सैनिक स्कूल को छोड़ दें। क्योंकि उनको जो सैनिक स्कूल का माहौल है, हम पहले से ही ऑलरेडी दे करके चलते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग तैयारी कराते हैं, बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं, बच्चे का रहना खाना और पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है। बच्चों को ओएमआर प्रैक्टिस वगैरह, ये सब कुछ एक रूटीन होता है हम लोगों का भी। जो सैनिक स्कूल में रूटीन होता है, सेम रूटीन हमारा भी होता है। बच्चे यहाँ रह करके तैयारियां करते हैं, और जो बच्चे किसी अकेडमी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, घर पर रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक हॉस्टल में डायरेक्ट रहने में। सैनिक स्कूल किसी भी राज्य में, ऐसा नहीं कि हर राज्य में हो या हर जिले में ये सैनिक स्कूल हो, काफी दूर दूर है पूरे भारतवर्ष में। 33 सैनिक स्कूल है जो ओल्ड है, बाकी नए की संख्या भी बहुत काफी आ चुकी है, लेकिन जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो 33 है। तो साथियों, आपको ये जानना है कि बच्चे क्यों सैनिक स्कूल को छोड़ देते हैं, तो ध्यान देकर के मेरे स्टेप बाय स्टेप सुनना आप और देखना। सबसे पहले हमारे ये दुनिया में जो चल रहा है, सबसे पहले हमारा बच्चा घर में रहता है। घर मान लीजिए, इसे पूरे कोई घर मान लेते हैं, सैनिक स्कूल तो है ये, लेकिन इसको एक समझाने के लिए घर मान लेते हैं। घर में रहता है बच्चा, उसका जो टाइम टेबल होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें किसी बच्चे का टाइम टेबल फिक्स होगा, लेकिन सैनिक स्कूल की हम बात करेंगे तो इसमें 100% टाइम टेबल फिक्स होगा ही होगा, कि आपको इतने बजे जगना है और इतने बजे सोना है, बिल्कुल फौज जैसा रूल होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपको मॉर्निंग में 5 AM पे जागना है तो जागना है, 6 AM पर आपको पीटी के लिए जाना है तो जाना है। इसमें 1 मिनट भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता। ये चीज आप समझने का, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी तो आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते किसी भी चीज से, बिल्कुल सेना जैसी जिंदगी है। और जब छोटे बच्चे होते हैं, 6 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो घर के माहौल से डायरेक्टली सैनिक स्कूल में गया है, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो ये घर में नहीं होता और ये सैनिक स्कूल में होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? टाइम से ही जगना, 1 मिनट इधर उधर नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात क्या है कि इन सैनिक स्कूल में किसी भी प्रकार के कोई भी रिश्तेदार बीच में नहीं आते। बच्चे को भी मिलाएंगे तो मंथ के एंड वाले संडे को या कोई दिन इस तरीके से मिलाते हैं। यहां कोई भी सारे दिन रूटीन इनका जो है वो फिक्स रहता है। यहां पर कोई बीच में रिश्तेदार डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं। ये इनके ही रूल रेगुलेशन में रहेंगे बच्चे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है
कि बीच बीच में दादा दादी नाना नानी किसी से मिलने का मौका बच्चे को नहीं मिलता। सबसे बड़ा एक कारण है दादा दादी मम्मी पापा से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है मोबाइल की दुनिया। ये समझ लीजिए आप, मोबाइल और टीवी। टीवी बहुत ज्यादा संख्या में कम हो गई है क्योंकि मोबाइल पे ही सब कुछ अवेलेबल हो गया है। हम माता पिता हैं और किसी कार्य में है, किसी नौकरी में है, तो हम क्या है, बच्चा अगर खाली बैठा है तो चलो हम हारे थके आए या कुछ भी करके आए तो हमने मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया। ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण समझ के चलिए, मोबाइल और टीवी। पता ही नहीं है, घंटों चले जाते हैं, बच्चा कब खो जाता है इसमें। जो पेरेंट्स इस सबसे दूर बच्चे को रख रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में मजबूत होंगे, उनका जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प लिया होगा यदि इस मोबाइल से बच्चे को दूर रखा है तो। ये भी सबसे बड़ा कारण है। सैनिक स्कूल में एक और सबसे बड़ा मैं कारण आपको बता देता हूं, बच्चों को सैनिक स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मॉर्निंग में 5 AM पर यदि बच्चा जगा है तो 10 PM तक बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा रहता है। बच्चे को 1 मिनट का भी फालतू समय नहीं है। यदि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई ही करेगा, बच्चा खेल रहा है तो खेलेगा ही, क्योंकि ये आर्मी रूल रेगुलेशन में चलता है सब कुछ। इस बात को समझिए। दूसरी चीज, खाने पीने के लिए घर में सबसे बड़ी, मम्मा आज अभी मुझे बिस्किट चाहिए, अभी 10 मिनट बाद फिर कुछ उठा लिया, फिर कुछ उठा लिया, फिर कुछ उठा लिया, ऐसा कुछ उठाने को नहीं दिया जाता। सब कुछ मिलेगा लेकिन टाइम पर मिलेगा, इस बात को समझिए। सब कुछ मिलेगा, टाइम पर मिलेगा, लेकिन बिना टाइम के कुछ नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ा कारण है। कुछ बच्चे इस तरीके का बहाना बनाते रहे, मुझे खाना बहुत शानदार मिलता है इन स्कूलों में, ये बात समझ लीजिए। अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, माता पिता होते हैं, उनका दिल है, अपना खून है, तो भाई उनका रुद्र, चल भाई ठीक है, हो गया तेरा सैनिक स्कूल का। लेकिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है इस फैसले के लिए हमको, अगर बच्चे को हमने सैनिक स्कूल छुड़वाया है तो। और जो बच्चे रूटीन में है, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक रहते हैं। एकेडमी को भी बहुत लोग बच्चे छोड़ के जाते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं। अगर पेरेंट्स ने दृढ़ संकल्प, सब कुछ पेरेंट्स पर है, ये भी बात समझ लीजिए। अगर पेरेंट्स ने 100% दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि नहीं मुझे तो बच्चे को पढ़ाना है किसी भी हालत में, तो बच्चा 100% पढ़ ही जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। और जो पेरेंट्स बच्चे के उसमें थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, प्रॉब्लम है भाई, मैं तो खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूं, तो आपको सबसे सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या है, इनका हर चीज में, खाने में जा रहा है तो बच्चे की ड्रेस अलग होगी, खेलने के लिए जा रहा है बच्चे की ड्रेस अलग होगी, पढ़ने के लिए जा रहा है तो बच्चा की ड्रेस अलग होगी। सारे ड्रेस का जो कोड है बिल्कुल आर्मी रूल रेगुलेशन की तरह है। जूते पे पॉलिश होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नो इफ एंड बट, नो एक्सक्यूज। ये ऐसे स्कूल्स हैं, इनमें ये सब कुछ रहता है लेकिन एक्सक्यूज नहीं चलता। तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इनका रूटीन इस तरीके से होता है कि बच्चा कहता है यार कहां फंस गया मैं। फंसा नहीं है भाई, फंसा नहीं है, बिल्कुल 100%। 6 महीने काट के देखो, आपको 6 महीने के बाद ऐसा लगेगा कि वाह, एक ऐसी जगह आ गया कि यहाँ बिल्कुल मेरे लाइफ सेटल हो सकता है। इस बात को आपको भी समझना होगा, और बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को भी ये समझना होगा कि बच्चा आपको 6 मंथ स्ट्रगल करिए,
और जो बच्चे हॉस्टल में ऑलरेडी रह रहे हैं, कहीं से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने को नहीं है। ये बात है, हम 100% हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से डायरेक्ट जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है यार कितनी दूर, मेरे ना कोई रिश्तेदार है ना कोई कुछ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन। क्योंकि हर बात पे वहां इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर बात पे निर्देश आपको फॉलो करने हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। तो बच्चा कहता है यार कहाँ आकर के मैं कौन से बवाल में फंस गया। लेकिन यही धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि सोना बनने में टाइम लगता है, तो सोना बनने में टाइम लगता है, तो उसके टाइम देना पड़ता है। बच्चे को लगता है अरे कहाँ आ गया, मम्मी पापा से 4 बार रोया, अरे मम्मी यार ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। जो कच्चे मिट्टी के शेर होते हैं, सही भाषा में बोला जाए तो वो निकलने का प्रयास करते हैं, उसमें बिल्कुल ढह जाते हैं। और जो बिल्कुल तराश के उनको तैयार किया गया है, तो वो बच्चे 100% रुकते हैं और आगे चल के बहुत कुछ बनते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। और जिन बच्चों ने, और हाँ, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि बच्चे क्यों सैनिक स्कूल छोड़ देते हैं। दूसरा चीज क्या है, सबसे बड़ी बात, कि हमारे जो रूटीन है, हमारे जो घर के रूटीन है, वो बिल्कुल भी, मैंने टाइम मैनेजमेंट का आपको बताया, हमारे घर के जो रूटीन है बिल्कुल भी बने हुए होते नहीं होते। भाई सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, 12-1 बजे आ रहा है, फिर ये फटाफट ये नाश्ता खाना वाना खाया, फिर ट्यूशन व्यूशन गया, और उसके बाद में फिर पता ही नहीं उसका टाइम कब निकल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इनका एक एक मिनट का हिसाब होता है। ये पढ़ने में टॉप बच्चों को तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ में उनको अपने नियम के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार ढालते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, एक तो अपने आप कपड़ा उठाना है, अपने आप सारा अपना सामान संभालना है, अपनी सारी चीजें अपने आप संभालनी है, अपनी ड्रेसअप अपने आप संभालना है, अपनी चादर अपने आप लगाना है, अपना बिस्तर अपने आप लगाना है, सारा कुछ अपने आप करना है। घर में क्या है, मम्मी है, तार की चड्डी दे दी, धो देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा दादी हैं, हाँ ठीक है, धो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साफ कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। चादर लगा देंगे, बच्चे का बिस्तर लगा दे, सब कुछ कर देंगे, बच्चों के कपड़ों संभाल के रखेंगे, सब कुछ संभाल के रखें। लेकिन इन्हें स्कूलों में जा करके बच्चे को ये सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है बच्चे पर। उसको लगता है यार कहाँ आ गया, वहां तो सब कुछ ऐसे ही मिलता था मुझे। तो ये बहुत सारे कारण हैं सैनिक स्कूल को छोड़ने के। लेकिन ये जो सैनिक स्कूल छोड़ते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम रहती है। यानी कि 100 बच्चा यदि गया है, तो संख्या आप मुश्किल से 2% मान के चलिए, 2% मान के चलिए। और वो 2% जो सीटें होती है आगे चल के 9th में, खाली 9th वालों के लिए वो वैकेंसी बन जाती है, सीट बन जाती है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक और नई जानकारी, एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।